10 मिनट में उसको एक रिव्यू जैसा कर देता हूँ, ताकि ये जो अध्याय है क्लेश मुक्ति, उसका एक कनेक्टिविटी बैठ जाए कि बाबा जी यहाँ पे क्लेश मुक्ति की बात क्यों कर रहे हैं ना, क्लेश मुक्ति की आवश्यकता क्या है ना। तो जैसे मध्यस्थ दर्शन में क्लेश मुक्ति में क्लेश किसको कह रहे हैं, मुक्ति किसको कह रहे हैं, इसको अभी आवाज ठीक आ रही है क्या? ठीक है, हम प्रयास करते हैं थोड़ा आवाज बढ़ाने का। तो अभी तक हमने जो 9 अध्याय का अध्ययन किया, पठन किया, उसमें हमने सबसे पहले जो अध्याय पढ़ा सहअस्तित्व। तो सहअस्तित्व में हमने जो बात देखी, समझी, तो सबसे पहले अध्याय में बाबा जी ये बात कर रहे हैं कि मानव व्यवहार दर्शन, यानी जब मानव की बात कर रहे हैं तो ये सर्व मानव की बात है। सबसे पहले तो हमको ये समझ में आ जाए, और जब सर्व मानव की बात कर रहे हैं तो उसमें मानव यानी कि व्यक्ति भी समाहित रहता ही है। तो संपूर्ण मानव का जो व्यवहार है, उसका जो दर्शन है, उसकी इस पुस्तक में प्रस्तुति है। तो जब हम व्यवहार की बात करेंगे तो उसके मध्य में यानी वो व्यवहार किससे नियंत्रित होगा, है ना। तो अब जब हम बात कर रहे हैं तो मध्यस्थ सत्ता, है ना, यानी जिसको हम व्यापक कहते हैं, तो व्यापक में हर एक इकाई डूबी भीगी घिरी यानी कि संपृक्त है। ये उसी के कारण क्रियाशील है और ऊर्जा संपन्न है। इन्हीं के कारण जो है व्यवहार की मध्यस्थता जो है वो भी व्यापक में नियंत्रित होने के कारण व्यवहारिक मध्यस्थता उपलब्ध होती है। इसीलिए सबसे पहले जो समझने की आवश्यकता है वो सह अस्तित्व है। यदि हम सह अस्तित्व को छोड़ के व्यवहार की कल्पना भी करते हैं तो उसमें कोई व्यवहारिक नियंत्रण समझ में नहीं आता। इससे समझ में आता है कि जो व्यापक है उसमें एक एक इकाइयां डूबी भीगी गिरी है, उसको समझना अति आवश्यक है। इसीलिए पहला अध्याय बाबा जी ने सहअस्तित्व के रूप में रखा है। उसके आगे जब हम व्यवहार की बात करते हैं तो व्यवहार में सबसे पहले तो हमारा ये आता है कि जिस किसी से भी हमको कोई सहयोग उन्नति के अर्थ में प्राप्त हुआ है, इनके प्रति मन में एक भाव आता है। उसी भाव को बाबा जी ने कृतज्ञता के रूप में प्रतिपादित किया है। इसीलिए दूसरे अध्याय में कृतज्ञता की बात की है। अब जब हम 3 ज्ञान की बात करते हैं कि मानव ही ज्ञान अवस्था की इकाई है, जब ज्ञान अवस्था की इकाई है ये बात करते हैं तो ज्ञान को बाबा जी ने 3 तरीके से बताया है ना, जिसमें बाबा जी ने ज्ञान को बोला है सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो जब हम ज्ञान की बात करते हैं, उसमें जब हम सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान की बात करते हैं तो उसमें समझ में आता है कि सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान को समझने के लिए अस्तित्व दर्शन समझना अति आवश्यक है। एक मिनट इसको लगा देंगे। तो अस्तित्व दर्शन समझने के लिए ही उसमें बाबा जी ने ये बात बताई है कि जो अस्तित्व दर्शन है में संपूर्ण सृष्टि है, उसका दर्शन आवश्यक है, उसको समझना आवश्यक है। तो उसको समझने के लिए ही बाबा जी ने सृष्टि दर्शन अध्याय की प्रस्तुति की है, जिससे हमको समझ में आता है कि समग्र प्रकृति जो है वो व्यापक में संपृक्त है और कैसे क्रियाशील है। और उसी को जब फिर आगे हमने चौथे अध्याय में देखा तो जो मानव सहज प्रयोजन है ना, क्योंकि अब जब हम बात कर रहे हैं कि मानव ही इन पूरी सृष्टि को समझ सकता है ना, वही एक इकाई है जिसमें पूरी सृष्टि यानी कि अस्तित्व को समझने की क्षमता है। जब ये बात हम कह रहे हैं तो उसका प्रयोजन क्या है, इसीलिए मानव सहज प्रयोजन को इंगित करने के लिए चौथा अध्याय जो अजय भैया ने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया उसको हमने समझा। उसके आगे फिर हमने 5वां अध्याय पढ़ा कि निर्भ्रमता ही विश्राम। जब हम 5वें अध्याय में जब निर्भ्रमता की बात कर रहे हैं तो मानव सहज प्रयोजन जानने के बाद अगर हमारा समस्त श्रम जो है वो किसके लिए है तो समझ में आता है विश्राम के लिए। तो वो विश्राम जो है उसकी बात उन्होंने निर्भ्रमता और विश्राम में की है। उसके बाद जब हमने परंपरा में भी बहुत सारे शब्द सुने हुए हैं, क्योंकि हमने कर्म की बात की है, फल की बात की है, तो कर्म और फल की जो परिकल्पना है या कर्म और फल की जो अवधारणाएं हैं, जिसको मध्यस्थ दर्शन में क्या कह रहे हैं, कर्म को क्या कह रहे हैं, फल को क्या कह रहे हैं, उसकी बात कर्म और फल में की। उसी को आगे बढ़ाते हुए जब मानवीय व्यवहार की बात करेंगे तो 7वां अध्याय में उन्होंने बात की कि मानवीय व्यवहार क्या होगा। 8वें में उन्होंने पद एवं पदातीत की बात की, जिसमें व्यापक और इकाइयों का सहअस्तित्व कैसे है उसकी बात उन्होंने की। और जो आखिरी 8वां अध्याय जो हमने कल पढ़ा, दर्शन, दृश्य और दृष्टि,
उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि जो दर्शन है ना, जैसे मानव व्यवहार दर्शन है, तो दर्शन क्या कहता है ना, दृष्टि क्या है ना, जिसको हम प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य के रूप में दृष्टियों के रूप में देखा है ना। तो उसको जो दृष्टि है और दृष्टि पूर्वक प्राप्त क्या होगा, तो जो दर्शन है वो जो जैसा है उसको वैसा समझ में आए, यानी कि अतिमूल्यन अवमूल्यन और निर्मूल्यन से मुक्त, यानी कि जो जैसा है वैसा ही मूल्यांकन होना, वैसा समझ में आना, यही दर्शन है ना। और उसमें जो क्रियाएं हैं यानी प्रकृति है उसका दर्शन होता है, और जो उसमें दृश्य यानी कि अदृश्य है यानी कि जो व्यापक है उसकी अनुभूति होती है। ये बात हमने पढ़ी। तो इस तरह से कंटिन्यूएशन था जिसको जोड़ना मुझे लगा कुछ उपयोगी या सार्थक रहेगा, ताकि अभी तक हम क्रम में उसको आगे कड़ी के रूप में जोड़ पाए और देख पाए। तो इसी क्रम में जो आखिरी अध्याय दर्शन दृश्य और दृष्टि पढ़ा हमने, उसकी बात करते हुए मैं आखिरी जो 3-4 अनुभूतियां हैं उसको पढ़ना और थोड़ा विस्तार करना चाहूंगा, क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन है, उसी से जुड़ा हुआ यह अध्याय क्लेश मुक्ति है। तो जहां बाबा जी ने इस अध्याय में बात को खत्म किया है, क्लेश मुक्ति में उसी बात से शुरुआत भी की है। तो ये क्रम भी दिखता है कि ये जो अध्याय भी है 18 अध्याय वो एक क्रम से लिखे गए हैं और उसकी कोई औचित्यता है। तो जो हमने पेज नंबर 71 है जो संस्करण है उसमें, और उसमें जो एक अनुभूति है जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं, ये है नीचे से 5वीं अनुभूति है, जिसमें बाबा जी कह रहे हैं, ये जो लिखा है, ऐषणा त्रय सत सहित किया गया व्यवहार अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में सबीज है। ऐषणा मुक्त विचार ही निर्बीज विचार है जो दिव्य मानव कोटि का स्वभाव है। तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत यह है कि जो निर्बीज विचार की बात कर रहे हैं, या निर्बीज विचार क्या है, तो निर्बीज विचार को बाबा जी बोल रहे हैं कि दिव्य मानव कोटि का स्वभाव है ना। उससे पहले जो भी ऐषणा त्रय है ये सब सबीज विचार में ही उन्होंने उल्लेख किया है। तो जो ये दिव्य मानव कोटि का स्वभाव है वो ऐषणा मुक्त विचार है। ऐषणा मुक्त यानी 3 ऐषणा जो हमने समझा है, पुत्रेषणा है या वित्तेषणा है या लोकेषणा है, इन तीनों से मुक्त जो विचार है वही निर्बीज विचार है ना। तो इसका जो संदर्भ है वो क्लेश मुक्ति में भी आएगा, इसीलिए इसको पढ़ना सार्थक समझा। उसके बाद जब बात दूसरी अनुभूति में कह रहे हैं कि व्यष्टि के अस्तित्व में पाए जाने वाले अभिमान व अहंकार ही संकीर्णता व क्लेश का मूल कारण है। तो जैसे हम इस अध्याय में बात करेंगे क्लेश मुक्ति की, है ना, तो क्लेश की मुक्ति पर क्लेश का मूल कारण क्या है उसको जानना हमको जरूरी लगता है। तो क्लेश का जो कारण है वो क्या है, तो इस अनुभूति में बाबा जी कह रहे हैं कि व्यष्टि के अस्तित्व में पाया जाने वाला अभिमान व अहंकार ही संकीर्णतावश क्लेश का मूल कारण है। तो ये जो अभिमान और अहंकार कह रहे हैं ये किसको कह रहे हैं, तो जैसे अभिमान की जब हम परिभाषा पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि आरोपित मानदंड या मापदंड। तो जब आरोपित मापदंड की बात कर रहे हैं उसका अर्थ यही हुआ कि जिसमें अधिमूल्यन अवमूल्यन और निर्मूल्यन दोष है ना, जिसमें जो जैसा है उसको नहीं मानते हुए या तो हम अधिक मानते हैं ना, या तो उससे कम मानते हैं, या उसको कुछ और ही मान लेते हैं, है ना। यही अभिमान है ना? और ये अभिमान कहाँ है, तो चित्त में है, क्योंकि ये जो भ्रमित मान्यता है वो चित्रण तक ही सीमित रहती है, बुद्धि में वो नहीं जाती है ना, या बुद्धि उसको नहीं स्वीकारती। तो इसीलिए जो ये बात कह रहे हैं कि अभिमान जो है यही क्लेश का मूल कारण है ना। उसके साथ साथ जो अहंकार है ना, अहंकार किसको कह रहे हैं, तो भ्रमित बुद्धि ही अहंकार है। तो जो भ्रमित बुद्धि है उसको अहंकार कह रहे हैं, तो मूल में जो अहंकार और अभिमान है यही क्लेश का मूल कारण है। तो इससे हमारा सीधा एक अनुमान बनता है कि अगर क्लेश के ये मूल कारण है, तो यदि हम क्लेश से मुक्त होना चाहते हैं तो हमको अभिमान और अहंकार से मुक्त होना है। तो इससे क्लेश से मुक्ति को हमको समझ में आ रहा है कि अभिमान और अहंकार से मुक्ति ही क्लेश मुक्ति है। तो ये बात यहाँ पे बहुत अच्छी तरह स्पष्ट की है। उसके आगे की जो अनुभूति है उसमें बाबा जी कह रहे हैं कि समष्टि के अस्तित्व की यथार्थ समझ से उदारता एवं कृतज्ञता की उपलब्धि होती है, और व्यापक सत्ता में अनुभूति से भ्रांति का उन्मूलन होता है। तो आखिर में होना तो यही है कि अनुभूति के या अनुभव के सिवाय भ्रम से या भ्रांति से उन्मूलन संभव नहीं है। तो जो लक्ष्य है मानव का वो तो यही है। उसके आगे जो उन्होंने बात की है कि यथार्थ दर्शन के बिना मानवीय विचार के बिना मानवीय कार्य व्यवहार में प्रवृत्ति, मानवीय कार्य व्यवहार के बिना व्यवहार की एक सूत्रता, व्यवहार की एक सूत्रता के बिना निर्विरोधिता, निर्विरोधिता के बिना निर्विरोधितापूर्ण समाज, निर्विरोधितापूर्ण समाज के बिना सह अस्तित्व, सह अस्तित्व के बिना समाधान समृद्धि,
समाधान समृद्धि के बिना स्वर्गीयता, स्वर्गीयता के बिना विवेक व विज्ञान पूर्ण अध्ययन, विवेक व विज्ञान पूर्ण अध्ययन के बिना यथार्थ दर्शन का प्रमाण नहीं है। तो ये जो अनुभूति, जो आखिरी अनुभूति है इस अध्याय में, दर्शन दृष्टि में, इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इसमें जो बाबा जी मूल बात कह रहे हैं ना, इसमें बाबा जी ये बोल रहे हैं कि जैसे हम परंपरा की बात करते हैं तो परंपरा किसको कह रहे हैं? तो जैसे शिक्षा, संस्कार, संविधान, व्यवस्था, ये 4 आयाम है ना, या जिसको हम आचरण, संविधान, विधि व्यवस्था या संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था रूप में भी जानते हैं। तो ये जो चारों आयाम है ये मिलकर परंपरा बनती है ना। तो इन चारों आयामों में जब हम देख रहे हैं तो ये कैसे होगा ना, उसकी पूरी बात उन्होंने यहाँ पे की है। वो कह रहे हैं कि यथार्थ दर्शन, यानी कि जो जैसा है उसको वैसा देखे बिना, है ना, जो यथार्थ दर्शन है उसके बिना मानवीय विचार, यानी मानवीय विचार जब हम कह रहे हैं तो समाधान पूर्ण विचार की बात कर रहे हैं। समाधान पूर्ण विचार के बिना मानवीय कार्य व्यवहार में प्रवृत्ति, बिना समाधान के मानवीय व्यवहार और कार्य में प्रवृत्ति हो नहीं सकती। और मानवीय कार्य व्यवहार के बिना व्यवहार की एक सूत्रता, यानी व्यवहार की एक सूत्रता, यानी जो व्यवहार जो है वो अनुभव मूलक विचार से संप्रेषित होके जो हमारा व्यवहार है उसको बोल रहे हैं कि व्यवहार की एक सूत्रता। व्यवहार की एक सूत्रता के बिना निर्विरोधिता, उसके पहले निर्विरोधिता होना संभव नहीं है ना। निर्विरोधिता का बिना निर्विरोधिता पूर्ण समाज, अगर निर्विरोधिता नहीं होती तो ऐसा समाज का गठन होना भी असंभव है। निर्विरोधिता पूर्ण समाज के बिना सहअस्तित्व, यदि निर्विरोधिता पूर्ण समाज अगर नहीं बनता है तो सहअस्तित्व प्रमाणित होना संभव नहीं है। यदि सहअस्तित्व प्रमाणित होता है तो समाधान समृद्धि होती है, और समाधान समृद्धि यदि होती है तो उससे स्वर्गीयता, यानी जिसको हम बोल रहे हैं कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का अनुभव, यही स्वर्ग है। जो बाबा जी ने उद्गार दिया है कि भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्य याति देवताम, है ना। तो ये जो पूरा उद्गार है ना कि भूमि स्वर्ग हो जाए, है ना, धरती स्वर्ग हो जाए, है ना, मानवता सफल हो जाए, तो ये पूरे उद्गार में भी यही समझ में आता है। कामना के रूप में स्वर्ग जिसको कहा है कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, यानी 10 सोपानी व्यवस्था स्थापित होना, इसी को स्वर्गीयता कह रहे हैं। स्वर्गीयता के बिना विवेक व विज्ञानपूर्ण अध्ययन, स्वर्गीयता के बिना अगर ऐसा स्वर्गीयता नहीं है तो उसमें विवेक व विज्ञानपूर्ण अध्ययन संभव नहीं, यानी ऐसी शिक्षा संभव नहीं है। और विवेक व विज्ञानपूर्ण अध्ययन के बिना यथार्थ दर्शन का प्रमाण नहीं। अगर ये नहीं हो पाता है, ऐसी परंपरा नहीं बनती है, तो दर्शन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। जो बोल रहे हैं कि अभी तक विगत परंपराओं से प्रमाण की अपेक्षा थी पर प्रमाण अभी तक नहीं मिला, उसका आशय यही है कि अभी तक शिक्षा, संविधान, आचरण और व्यवस्था में इसका प्रमाण अभी तक हमको सर्वसुलभ होता हुआ देखने को नहीं मिलता। तो ये बात उन्होंने पूरा इसमें किया है। और इसी के चलते ये जो पूरा अध्याय है क्लेश मुक्ति, उस पूरे अध्याय में इसी की बात की है कि कैसे सर्व मानव जो है क्लेश से मुक्त होके, सर्व मानव क्लेश से मुक्त हो सकते हैं, उसकी क्या विधि है, क्यों आवश्यक है, और क्लेश मुक्ति से क्या उपलब्धि होगी, इसकी पूरी बात इस अध्याय में कही है। तो अभी आगे की जो बात है वो अदिति रखेंगे, मैं उनको देता हूँ। तो अध्याय 10 में जो शुरुआत है क्लेश मुक्ति, जिसको जोड़ते हुए अभी जिगर भाई ने रखा सब। तो क्लेश का जो कारण है उसको हम देख सकते हैं कि दुख, समस्या, क्षोभ, भ्रम, यही सब क्लेश के कारण है। और इससे मुक्ति पाने का प्रयास हर मानव करता ही है। हम लोग सभी देख पाते हैं कि हम लोग क्लेश से मुक्त होना चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो पूरा अध्याय है इसमें ये समझ में आता है कि अभी तक जो मानव परंपरा में या व्यवहार में जो क्लेश है ना, या उसकी मुक्ति सबको आवश्यक है। और ये मुक्ति बोलने से मुक्ति की आशा सर्व मानव में पाई जाती है। ये जो आशा है ये कि हम मुक्त हो जाए, इस क्लेशों से मुक्त हो जाए, दुख से मुक्त हो जाए, इसकी आशा सर्व मानव में पाई जाती है। पूरे मानव समाज में इसको हम देख पाते हैं। और इसीलिए सभी मानव अलग अलग तरीके से प्रयास करते हुए भी दिखते हैं। अभी भी हम लोग जो भी करते हैं, हम यही कोशिश करते हैं कि इससे मतलब क्लेशों से मुक्त हो जाए। इसलिए फिर जब संबंधों में जीना नहीं बनता है तो और चीजों में अपने मन को लगाते हैं। इसके पीछे का आशय तो इतना ही है। और इसमें फिर आगे जो बाबा जी लिख रहे हैं ना, दुख से मुक्ति तथा भ्रम से मुक्ति, ऐसे भेद से ही मुक्ति के लिए प्रयास है।
इसी के लिए समस्त अध्ययन, उपासना, प्रयोग, व्यवहार, व्यवसाय, अभ्यास और निष्ठा संपन्न हुई है। विगत परंपरा में मुक्ति का कोई प्रमाण अथवा उपाय अध्ययन गम्य नहीं हुआ है, इसीलिए ब्रह्म मुक्ति हेतु यह प्रस्ताव है। तो बाबा जी जो लिख रहे हैं इसमें ये समझ में आता है कि क्लेश जो है उसमें दो मुख्य कारण है, एक तो दुख है और दूसरा है भ्रम। तो जो समस्या है, समस्याओं का जो प्रभाव है उसको हम दुख कहते हैं, दुख के रूप में हम उसको समझ पाते हैं। और जो भ्रम है उसको हम ये जो यथार्थ दर्शन नहीं है, जो अयथार्थ दर्शन है, वही भ्रम है। या जैसे बाबा जी ने 2-3 जगह पे अलग अलग तरीके से उसको रखा है कि अपने आप को शरीर मान लेना ही सबसे बड़ा भ्रम है, या ये जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति दोष है जीने में, और मूल्यांकन में जो अवमूल्यन, निर्मूल्यन और अधिमूल्यन का दोष है, यही भ्रम का कारण है। तो ये दोनों से क्लेश है और इसी से हमको मुक्ति पाने के लिए पूरे प्रयास जो है हो रहे हैं। क्लेश का मतलब बताइए आप। क्लेश का जो अर्थ है जो मैंने बताया, मतलब क्लेश यानी दुख या भ्रम ही है। तो वो क्षोभ, दुख, भ्रम, ये सभी को मिला के हम क्लेश कहते हैं, है ना। तो फिर आगे ये बता रहे हैं कि ये जो पूरा हम प्रयास करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, उपासना करते हैं, प्रयोग, व्यवहार, व्यवसाय, अभ्यास, निष्ठा, इसको आगे पूरा इस अध्याय में, मतलब आगे जैसे हम पढ़ेंगे, हर एक को बाबा जी ने विस्तृत रूप में रखा है। तो ये पूरा जो है ये इसी के अर्थ में है कि क्लेश से हम मुक्त हो जाए, दुख से मुक्त हो जाए, भ्रम से मुक्त हो जाए। और ये जो पूरा प्रस्ताव है ये इसी मुक्ति के अर्थ में है कि हम भ्रम से मुक्त हो जाए। ये भी समझ में आता है कि भ्रम से मुक्त होने से दुख से मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि जो अभी हमारे में जो भ्रम है उसी से दुख का सबसे बड़ा पीड़ा हमको समझ में आती है। और फिर बोल रहे हैं कि विगत परंपरा में मुक्ति का कोई प्रमाण अथवा उपाय अध्ययन गम्य नहीं हुआ। मतलब वो जो बात अभी जिगर भाई ने रखी थी कि शिक्षा, संविधान, व्यवस्था और आचरण, चारों में हमको इसका मुक्ति का प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यवहार और कार्य में इसका हमको प्रमाण कोई दिखने में अभी नहीं आता है परंपरा के रूप में। और ये सर्वसुलभ नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कुछ प्रयास किए हैं पर ये सर्वसुलभ नहीं हुआ। और परंपरा में भी हम देखेंगे तो जो जिसको हमने मुक्ति कहा है उसको वो बंधन से मुक्ति, मोक्ष पाने की स्थिति, इसको ही मुक्ति के रूप में रखा है। इसको आगे बाबा जी ने बहुत अच्छे से प्लेस किया है। ये पूरा जो अध्याय है हम देख पाते हैं कि परंपरा में भी इसकी बात हुई है कि हम मुक्त हो पाए। तो उसी अर्थ में ये पूरा अध्याय को आगे हम देखेंगे। आगे जिगर भाई को देती हूँ। तो जैसे अदिति ने अभी सब कुछ बताया है इसमें कि क्लेश मुक्ति को कैसे बताया है यहाँ पे, मध्यस्थ दर्शन में क्लेश मुक्ति किसको कह रहे हैं, और क्लेश मुक्ति में दुख और भ्रम है, उससे मुक्ति ही क्लेश मुक्ति है ना। दो भेद से उन्होंने मुक्ति को बताया है। तो यदि हम देखें तो अभी आम हमारे जो जीवन है उसमें कार्यकाल में भी हम लोग देखते हैं तो ये समझ में आता है कि जैसे हम बहुत बोलचाल की भाषा में बात करते हैं कि कलह हो गया, क्लेश हो गया, है ना, झगड़ा हो गया, ये सब क्लेश है। सामान्य भाषा में, अगर साधारण भाषा में जो हम समझते हैं आम जन मानस में, तो उसको क्लेश बोलते हैं। तो उससे मुक्ति के लिए बहुत सारे प्रयास हुए ही हैं अभी तक, है ना। तो क्या प्रयास हुए तो उसको हम देख पाते हैं कि भाई क्लेश से मुक्त होने के लिए या तो कोई अध्ययन करता है, कोई उपासना करता है ना, या कोई जो है कभी कोई प्रयोग करता है ना। जैसे मान लो हमको कोई शरीर का रोग है या हमारे उत्पादन में कोई कमी है तो कुछ और प्रयोग करेंगे, है ना। तो शायद उसका जो आशय है वो यही है कि क्लेश से मुक्त होना चाहता है। और ये जो छोटे मोटे जो क्लेश है उससे ऊपर उठ के देखेंगे तो परंपरा में ऐसा भी प्रयास हुआ है कि ये जो कर्म है या ना, या तो ये जो संसार है ये बंधन है
है ना, इससे मुक्त होना है। तो ये भी एक मुक्ति की बात है, जो कर्म से मुक्ति या बंधन से मुक्ति, उसको भी बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बाबा जी यही बोल रहे हैं कि ये जो भ्रम है ना, मूल में जो ये सब जो क्लेश है उसका जो कारण है ना, तो उसमें समझ में आता है कि ये जो क्लेश है उसका जो कारण है, उसका निवारण है वो ब्रह्म मुक्ति से ही होगा। तो ये ब्रह्म मुक्ति कैसे होगी, इसीलिए मध्यस्थ दर्शन का प्रस्ताव है ना। तो उसी में जो उन्होंने 6 बातें बोली है कि अध्ययन, उपासना, प्रयोग, व्यवहार, व्यवसाय और अभ्यास और निष्ठा संपन्न हुई है अभी तक परंपरा में, तो उसी को एक एक करके वो समझा रहे हैं। तो ये जो अनुभूति, अगली अनुभूति है ना, तो उसमें अध्ययन के हर इकाई की गठन प्रक्रिया, आचरण, परिणाम एवं उसका प्रयोजन स्पष्ट होता है। रूप गुण परिवर्तनशील है, स्पष्टीकरण में बता रहे हैं। इस अनुभूति के स्पष्टीकरण में जो स्टार है वो स्पष्टीकरण के संदर्भ में प्रयुक्त की गई संज्ञा है। तो इस अनुभूति के में लिख रहे हैं कि रूप गुण परिवर्तनशील है, जबकि तत्व शाश्वतवादी है, क्योंकि तत्व चारों अवस्थाओं में पाया जाता है। सभी वृहत इकाइयों के गठन का मूल तत्व परमाणु है। सभी तत्वों के परमाणु का गठन सिद्धांत समान है। परमाणु का गठन भी मध्यांश तथा आश्रित अंशों से है। परमाणु में समाहित अंशों की सक्रियता एवं विकास क्रम भेद से ही सभी अवस्थाएं हैं। तो जो इस अनुभूति में जो वो पूरी बात कर रहे हैं, तो इसमें ये बात कर रहे हैं कि जो अध्ययन है, सबसे पहला अंग जो उन्होंने बताया, दुख से मुक्ति और ब्रह्म से मुक्ति जो प्रयास हुए, इसमें सबसे पहला भाग अध्ययन है। तो अध्ययन से क्या होता है, तो अध्ययन से यही होता है कि हर इकाई जो है ना, सभी इकाई की बात करें, उसकी गठन प्रक्रिया, आचरण, परिणाम और उसका प्रयोजन, ये चीजें स्पष्ट होती है अध्ययन से। तो अध्ययन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये चीजें हम सबको स्पष्ट होना जरूरी है ना। तो ये कब स्पष्ट होगी, जब ये सभी गठन प्रक्रिया, आचरण, परिणाम और प्रयोजन, ये सब चीजें हमें स्पष्ट हो जाती है। स्पष्ट हो जाती है यानी समझ में आ जाती है। तो उसमें भी जो बोल रहे हैं कि जो जैसे हम बोलते हैं हर इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म है, तो उसमें जो रूप गुण वाला भाग है वो तो परिवर्तनशील है ना। तो उसमें शाश्वत क्या है, जो तत्व है शाश्वतवादी, तत्व किसको कह रहे हैं, तो हर इकाई के मूल में परमाणु है। तो ये जो परमाणु है इसी को बोल रहे हैं तत्व। इसीलिए लिखा है कि सभी बृहत इकाइयों में गठन का मूल तत्व परमाणु है ना। अब जब हम देखते हैं जो मूल तत्व परमाणु है, तो परमाणु का जो गठन का सिद्धांत है, जिसको हमने श्रम, गति, परिणाम के रूप में देखा है, ये सभी इकाइयों में समान है। सभी इकाइयां यानी जड़ हो या चैतन्य हो, सभी इकाइयों में ये समान है ना। इसीलिए उसको बोला है कि गठन प्रक्रिया, आचरण, परिणाम, प्रयोजन में से जो गठन का सिद्धांत है वो समान है। और परमाणु का गठन जो है वो भी मध्यांश तथा आश्रित अंशों से ही है। अब परमाणु में समाहित अंशों की सक्रियता एवं विकास क्रम भेद से ही सभी अवस्थाएं। इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे हमने देखा है कि जो कोश का बात हुई थी, जब हम सृष्टि दर्शन और मानव सहज प्रयोजन पढ़ रहे थे, तो उसमें कोश की बात आई थी, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, है ना, आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये 5 कोशों की बात हुई थी। तो उसमें जैसे जैसे अंशों की सक्रियता बढ़ती है, जैसे हम अंतिम परिवेश की या सक्रियता बढ़ती है, तो उसमें फिर हम अन्नमय और प्राणमय कोश को देखे, है ना। उसके बाद में जब प्रथम और द्वितीय जो परिवेश है उसके अंशों की सक्रियता से हमने मनोमय कोश देखा। इस तरह से जब हम अंतिम परिवेश यानी कि जो पहला परिवेश है जिसको आत्मा का है, उसकी सक्रियता होने से ही विज्ञानमय कोश का उद्घाटन होता है। तो ये जो अंशों की सक्रियता है और उसके विकास क्रम भेद जो है अलग अलग, उसी से सभी अवस्थाएं हैं, यानी पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, ये चारों अवस्थाएं ये अंशों की सक्रियता के भेद से है, ऐसी उसमें बात कर रहे हैं। पर उसका गठन का सिद्धांत है वो सभी में समान है, जो श्रम, गति और परिणाम है। क्योंकि पूरी अस्तित्व में या पूरे दर्शन में एक ही सिद्धांत की बात की है, श्रम, गति और परिणाम, और एक ही मान्यता है जो है प्रकृति का अनादित्व और ज्ञान की व्यापकता। इसी के आधार पर हम पूरा दर्शन यानी मध्यस्थ दर्शन प्रतिपादित है। अगली अनुभूति, अध्ययन ही उपासना है। प्रमाणित मानव ही अध्यापक है, जिनके सानिध्य में ही अध्ययन है। अध्ययन पूर्वक समझदारी से तदाकार तद्रुपता पूर्वक स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार होता है। तो ये जो उपासना की बात है, जो परंपरा में उपासना को क्लेश मुक्ति के लिए एक विधि मानी है, जिसमें हम कहते हैं कि जो इष्ट देवता है उसकी उपासना करने से हम क्लेश मुक्ति को पाते हैं। तो उस अर्थ में बाबा जी उपासना को इस अर्थ में रख रहे हैं कि उपासना यानी अध्ययन ही है।
और उपासना की जो परिभाषा आती है तो उसमें कहते हैं कि उपायों सहित लक्ष्य पूर्ति के लिए किया गया क्रियाकलाप, या और एक परिभाषा आती है इष्ट सानिध्य के लिए किया गया उपाय। और यहाँ पे जो इष्ट है उसको समझदारी के रूप में, जागृति के रूप में देखते हैं। तो ये जो हम अध्ययन करें यही उपासना है। इसमें हम किसके मतलब किसको हम इष्ट के रूप में मानेंगे? तो जो प्रमाणित मानव है वही अध्यापक है, जो हमको समझाता है गुरु के रूप में, और उसके सानिध्य से अध्ययन होता है। तो अभी ये जो सभी सूचनाएं हैं ये जागृत मानव की ही सूचनाएं हैं जिसको हम अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या वास्तविकता है। और इस दौरान मतलब अध्ययन से क्या होता है, तो ये जो पूरी समझदारी की वस्तु है ये इससे हम तदाकार तद्रूप होते हैं। और तदाकार तद्रूप होना यानी उसको समझ लेना, उस अनुसार हमारा जीना भी जो है उसी अर्थ में होना, उसी को स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार ऐसा हम देखते हैं कि उससे क्या होता है। स्वत्व यानी समझदारी, हमारी समझदारी में हम पूर्ण हो जाते हैं और समझदारी के अनुसार हमारा विचार और व्यवहार होता है, उसको स्वतंत्रता, और उसी के अनुसार व्यवस्था में भागीदारी करने का अधिकार हमें प्राप्त होता है। तो इस अर्थ में अध्ययन है, ये अध्ययन की उपलब्धि भी है, उपासना की भी यही उपलब्धि है। और अध्यापक जो है वो अनुभव, अध्यापक की परिभाषा आई है अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति पूर्वक सह अस्तित्व रूपी सत्य बोध कराने वाला। तो जो अध्यापक है उसमें अनुभव की रोशनी है, अनुभव मूलक विधि से ही वह अनुभवगामी पद्धति पूर्वक सह अस्तित्व रूप मतलब जो बोध करा सकता है वो ऐसा ही व्यक्ति है जो स्वयं अनुभव प्राप्त व्यक्ति है, उसी को अध्यापक के रूप में यहाँ पे पहचाना है। आगे की अनुभूति है प्रयोग से उपयोगी साधनों की पहचान होती है। तो अभी यहाँ पे जो प्रयोग है उसमें ये प्रयोग जो शब्द है वो जनरली हम उत्पादन के अर्थ में जोड़ते हैं उसको। तो उसकी जो परिभाषा ये है कि जो मनुष्य की आवश्यकता है, आवश्यकता के रूप में प्राकृतिक ऐश्वर्यों को परिवर्तित करने के लिए की गई प्रारंभिक प्रक्रिया। तो इसमें कोई भी जो हम शुरुआत में कोशिश करते हैं कि कोई हम साधनों को कैसे हम पहचानेंगे, तो प्रयोग पूर्वक साधनों की पहचान होती है। हम जो अलग अलग विधियां निर्मित हुई, जैसे खेती की हो या अलग अलग यंत्र उपकरण बने, ये सब प्रयोग पूर्वक ही हम उनको पहचान पाए। और फिर जब ये पहचान हो जाती है फिर उसका जो है उत्पादन होता है या उसका विपुलीकरण होता है। उसी को व्यवसाय के रूप में या उत्पादन के रूप में आगे लिखा है। उत्पादन से उपयोगी सामग्रियों की उपलब्धि एवं विपुलीकरण होता है। जब प्रयोग से जो विधि हमको समझ में आई वो सामान्यीकृत हो जाती है और उसी अर्थ में फिर हम अलग जो सामग्रियां उपलब्ध होती है समाज के रूप में, मानव समाज में जो हमें उपलब्ध होती है उसका आधार उत्पादन है, उसी को व्यवसाय के रूप में आगे लिखा है। अगली अनुभूति जो है वो है अभ्यास से कुशलता, निपुणता, पांडित्य में पारंगत होना प्रमाणित होता है। तो ये जो एक एक वो समझा रहे हैं बाबा जी, इसमें इतना समझ में आता है कि जैसे अभी अध्ययन समझे, उपासना समझे, प्रयोग समझे, है ना, व्यवसाय या उत्पादन समझे, तो अभी अभ्यास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अभ्यास से क्या उपलब्धि होती है, तो अभ्यास से कुशलता, निपुणता, पांडित्य में पारंगत होना प्रमाणित होता है। तो जब हम कुशलता को देखते हैं तो व्यवहार में जब हम प्रमाणित होते हैं, है ना, और वो जो कुशलता है वो व्यवहार अभ्यास से ही उपलब्ध होती है ना। जो अभ्यास की बात कर रहे हैं, जनरली हम अभ्यास किसको बोलते हैं, जब हम एक ही चीज बार बार दोहराते हैं। जैसे हम सामान्य रूप में देखते हैं ना कि जब हम कोई कार्य करते हैं स्थूल रूप में, तो जो कार्य करते हैं तो उसमें हमारी पारंगतता तब तक नहीं आती जब तक हम उसको बार बार रिपीट करके या दोहरा के या पुनरावर्तन करके कोई एक स्थिति में नहीं पहुंचा है जहां पर हम कहते हैं कि अब इस हमारा अधिकार हो गया, है ना। तो ये जो अधिकार हो गया ना, इसको हम खोलते हैं कि अभ्यास में हम पारंगत हो गए। तो अभ्यास जो दर्शन में, जैसा अभ्यास दर्शन भी है पूरा, तो उसमें दो तरह के अभ्यास बताए। एक तो जागृति के लिए अभ्यास, और फिर जागृति यानी अनुभव संपन्न होने के बाद
प्रमाणित होने के लिए अभ्यास। तो ये 2 अभ्यास हमको समझ में आते हैं। तो यहाँ जो बोल रहे हैं कि अभ्यास से क्या होता है, तो पारंगत होना प्रमाणित होता है, कुशलता, निपुणता, पांडित्य। जब कुशलता, निपुणता और पांडित्य को समझने जाते हैं तो समझ में आता है कि जब व्यवहार अभ्यास है उससे कुशलता यानी कि व्यवहार कुशल हो जाते हैं। जब हम प्रकृति पे या नियम पूर्वक उत्पादन में जब अभ्यास करते हैं, जिसको कर्मा अभ्यास कहा गया, उससे हमको निपुणता की प्राप्ति होती है। और जब हम चिंतना अभ्यास यानी शास्त्र अभ्यास से, विचार अभ्यास से चिंतना अभ्यास यानी चित्त में चिंतन की क्रिया में, यानी कि जिसको साक्षात्कार भी कहते हैं, अनुभवगामी पद्धति में, है ना, उसमें जब हम साक्षात्कार की उपलब्धि होती है ना, तो वो चिंतना अभ्यास जो है उससे पांडित्य यानी पांडित्य पूर्ण हो जाता है। तो ये अभ्यास से प्रमाणित होता है ना। अगली जो अनुभूति है उसमें कह रहे हैं कि निष्ठा से न्याय, धर्म एवं सत्य के प्रकाश में मानव लक्ष्य के लिए अध्ययन होता है। निष्ठा के फलस्वरूप अनुभूति होता है। अनुभूति मात्र सत्य में है। सह अस्तित्व रूपी परम सत्य में अनुभूति ही जीवन में ब्रह्म मुक्ति है। तो ये जो छठा और आखिरी जो बाबा जी ने निष्ठा की बात की है, तो निष्ठा में वो समझा रहे हैं कि निष्ठा जो है ना, वो हमेशा न्याय, धर्म और सत्य के प्रकाश में ही किसके लिए होता है, तो मानव लक्ष्य के लिए, है ना। तो हमारी निष्ठा किसके लिए है, तो हमारी निष्ठा जो है वो समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व रूपी जो मानव लक्ष्य है उसके लिए निष्ठा है ना। तो उसकी ये जो निष्ठा है वो किसके प्रकाश में होगी, तो जो हमारी दृष्टियां हैं वो न्याय, धर्म और सत्य के प्रकाश में ही होगी, है ना। और उसके लिए ही अध्ययन है। और वो जो निष्ठा है उसके फलस्वरूप क्या हमको उपलब्ध होता है, तो उससे हमको फलस्वरूप अनुभूति होता है, जो सत्य में ही होती है अनुभूति, है ना। और सत्य क्या है, तो सहअस्तित्व रूपी जो परम सत्य है वही सत्य है। और उसमें अनुभूति जो है उससे जीवन ब्रह्म मुक्त होता है। तो ये पूरा उन्होंने बताया कि क्लेश मुक्ति जो है उसको परंपरा में किस किस तरह प्रयोग किया गया है। और मध्यस्थ दर्शन में इन 6 जो अंग है ना, अध्ययन, उपासना, प्रयोग, उत्पादन, अभ्यास और निष्ठा, इनसे कैसे ब्रह्म मुक्ति उपलब्धि होती है, ये बात उन्होंने पूरी इस पृष्ठ में की है ना। अगली अनुभूति जो है उसमें बाबा जी ये कह रहे हैं कि व्यापक सत्ता, पारगामी, पारदर्शी रूप में, और देवी देवता अनेक है। और फिर उसमें इष्ट की परिभाषा लिखी है। इष्ट की परिभाषा लिखी है, निर्भ्रमता पूर्वक श्रद्धा विश्वास सहित श्रेष्ठता का पहचान होना सह अस्तित्व में इष्ट है। ये बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि निष्ठा है ना, निष्ठा होना और निष्ठा की निरंतरता होना, जो उन्होंने अगली अनुभूति में लिखा है कि जागृति रूपी इष्ट में निष्ठा की निरंतरता से ही अनुभूति होती है ना। तो जो निष्ठा है वो जागृति रूपी इष्ट में है। जागृति रूपी इष्ट यानी जब हम बोल रहे हैं कि हमारा इष्ट, या जिसको हम मानते हैं कि अभी तक जैसे हम मानते हैं इष्ट हमारा कोई देवी है, देवता है, तो उसकी स्पष्टता के लिए यह अनुभूति लिखी है कि व्यापक सत्ता, पारगामी, पारदर्शी है, और देवी देवता अनेक है, यानी कि जो भी दिव्य मानव है, देव मानव है, ये अनेक है ना। और व्यापक सत्ता जो है वो पारगामी, पारदर्शी है। और हमारा जो इष्ट है वो निर्भ्रमता पूर्वक यानी ब्रह्म मुक्ति पूर्वक श्रद्धा विश्वास सहित श्रेष्ठता का पहचान होना, यानी कि जब हम बोलते हैं श्रेष्ठता तो हमको ये समझ में आता है कि जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठतर, और देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठतम। तो ये जो श्रेष्ठता की पहचान है ये हमको हो जाती है ना। और उसके प्रति हमारा इष्ट यानी उसी के प्रति हमारा प्रवृत्ति बनना या निष्ठा बनना, यही के है कि जागृति रूपी इष्ट में निष्ठा और उसकी निरंतरता से ही अनुभूति प्राप्त होती है। ये बात पूरी इस दोनों अनुभूति में उन्होंने बताई। जीवन तत्व अमरत्ववादी है, इसीलिए नित्य सत्ता सहज अनुभव करने योग्य योग्यता को प्रमाणित करने का अवसर हर मानव इकाई में है। तो आगे ये बता रहे कि क्योंकि जीवन जो है अमर है, इसीलिए उसमें नित्य सत्ता का अनुभव करने की योग्यता है। और इसीलिए ये जीवन जो है हर मानव में है, इसीलिए हर मानव में ये प्रमाणित करने का अवसर उसको उपलब्ध है। दूसरे के अस्तित्व के बिना जिसका अस्तित्व सिद्ध न हो उसको सापेक्ष की संज्ञा है। तो इसमें ये बता रहे कि जिसमें मतलब जो इकाइयां हैं वो सभी सापेक्ष के रूप में हमको दिखती है, एक दूसरे की परस्परता के रूप में ही हमको समझ में आती है। और उसी से आगे जोड़ते हुए बोल रहे हैं कि असंग्रह से निर्बीज प्रवृत्ति का प्रसव है, जिसका फल प्रमाण सर्वतोमुखी समाधान से समझदारी एवं समृद्धि
श्रम से प्रकट होता है। तो जब हम असंग्रह की बात करते हैं तो असंग्रह में ये समझ में आता है कि उससे निर्बीज प्रवृत्ति, जो निर्बीजन की बात हुई थी, निर्बीज विचार की, व्यवहार की, हमने पहले अध्यायों में पढ़ा है उसको, तो उपकार प्रवृत्ति जो है बढ़ती है, उसी को निर्बीज प्रवृत्ति बोलते हैं। और वो कब हो पाता है? जब जिससे मतलब समाधान और समृद्धि ये दोनों हम प्राप्त कर पाते हैं। कैसे? तो असंग्रह विधि से। ये जो बौद्धिक नियम है असंग्रह, उसी को बाबा जी बता रहे, जिसका आगे जो है उन्होंने परिभाषा के रूप में दिया है कि असंग्रह क्या है। तो व्यय के लिए की गई आय की असंग्रह संज्ञा है तथा इसका सद्व्यय अनिवार्य है। यह स्वधन विधि से सार्थक है। तो जो भी हम अभी मतलब उत्पादन कर रहे हैं, जो उत्पादन और इसकी बात हुई, तो उसमें ये असंग्रह संज्ञा है और उसका सद्व्यय मतलब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये उत्पादन क्यों, इसका सबसे बड़ा जो पर्पस है ये सद्व्यय हो, इसका सदुपयोग हो, उसको प्रयोजनशीलता के रूप में उसका उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता होना ये अनिवार्य है या ये आवश्यक है, तभी असंग्रह हो पाता है। उससे पहले हम असंग्रह की बात नहीं कर पाते। तो उसमें एक ध्यान देने लायक जो बात है वो ये है कि वस्तुओं की विपुलता हो जाना, यानी साधनों की विपुलता हो जाना, वो असंग्रह नहीं है, है ना। जब असंग्रह की बात कर रहे हैं तो उसमें समाधान और समृद्धि दोनों है। जब हम समाधान की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे, जिसको हम बोले सर्वतोमुखी समाधान हो जाना, यानी हर दिशा, हर कोण, हर आयाम, हर परिप्रेक्ष्य में समाधान हो जाना, है ना। उसके साथ में वस्तुओं की भी हमको जितनी आवश्यकता है उससे अधिक हमारे पास वस्तुओं का उपलब्ध होना, है ना। ये तभी संभव है जब समाधानित है। तो समाधान के बाद ही समृद्धि है ना। तो समाधान और समृद्धि के साथ जो प्रवृत्ति का उदय होता है वो निर्बीज प्रवृत्ति है ना, या जिसको हमने कहा है कि निर्बीज विचार और व्यवहार है। तो ये जो निर्बीज प्रवृत्ति का उदय तभी हो पाता है जब हम समाधानित हैं और हम समृद्ध हैं, तभी हम उपकार कर सकते हैं, है ना। तो उससे पहले उसका उदय नहीं होता, और वो तभी हो पाता है जब हम असंग्रह विधि से जीते हैं। असंग्रह यानी कि जिसको हमने बताया, उन्होंने बताया कि व्यय के लिए की गई आय की असंग्रह संज्ञा है, और उसके बाद जो लिखा है कि इसका सद्व्यय अनिवार्य है। यदि इसका सद्व्यय नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं वो असंग्रह नहीं है, कहीं ना कहीं वो संग्रह ही है। तो ये बात हमको समझनी बहुत आवश्यक है कि ये स्वधन विधि से ही सार्थक होता है। तो ये जो असंग्रह है उसी से निर्बीज प्रवृत्ति का प्रसव होता है, उसका उदय होता है, इसीलिए इसको बात कर रहे हैं। उसके पहले जो उन्होंने लिखा कि दूसरे के सापेक्षता की जो बात की, तो उसमें ये समझ में आ रहा है कि हर एक जीवन जो है तत्व अमृतवादी, यानी हर एक जीवन जो है वो क्लेश मुक्त हो सकता है या ज्ञान संपन्न हो सकता है। उसके साथ साथ जो है हमारा, अगर हम देखते हैं तो मानव अकेले में उसका कोई अस्तित्व नहीं है ना, या अकेले परिवार का भी अस्तित्व नहीं है। तो पूरी मानव जाति वो साथ साथ है, यानी कि हम देखेंगे तो अभी इस धरती पर 800 करोड़ लोग हैं ना, सभी साथ साथ है। तो ये बात हमारे ध्यान में रहे कि जब मानव कह रहे हैं तो सर्व मानव की बात कर रहे हैं, तो सापेक्ष में है ना। तो ऐसा नहीं है कि यानो मान लो कि कोई एक व्यक्ति समझदार हो गया तो परंपरा में सब समझदार हो जाएंगे, है ना। उसके लिए शिक्षा की अनिवार्यता है, उसके लिए समझदारी की अनिवार्यता है, और सभी को समझदार होना है, उसके सिवाय कोई उपाय नहीं। इस धरती की अक्षुण्णता के लिए सभी को समझदार होना आवश्यक, अनिवार्य है। इस बात को समझा रहे हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये तभी हो पाएगा जब हर व्यक्ति समझदार होगा। और कब होगा? जब कुछ व्यक्ति या कुछ परिवार या कुछ समाज में समाधान समृद्धि पूर्वक लोग जब हो जाएंगे, तभी निर्बीज प्रवृत्ति का उदय होगा। इसीलिए ये निर्बीज प्रवृत्ति के उदय से ही समाज की रचना, या जिसको हम बोल रहे हैं कि हर एक आयाम में जो भागीदारी है वो हो पाएगी। यदि समृद्धि नहीं है या समाधान नहीं है तो कोई व्यक्ति समाज में भागीदारी कैसे कर पाएगा। इसलिए वो जरूरी है, आवश्यक है असंग्रह जो है। और उसी को फिर आगे उन्होंने जो बताया है कि असंग्रह कैसे होता है, तो वो दो उन्होंने बात बताई कि अकर्तृत्व व अकर्मणत्व के निश्चय से ही असंग्रह होता है ना। तो जब हम बोल रहे हैं कि अकर्तृत्व और अकर्मणत्व, मतलब दो वस्तु बोल रहे हैं कि एक अकर्तृत्व है और एक अकर्मणत्व है, इन दोनों के निश्चय से ही असंग्रह होता है ना। तो अकर्तृत्व को पहले समझ लेते हैं कि अकर्तृत्व की जो उन्होंने बात की है उसको एक बार मैं पढ़ लेता हूं। अकर्तृत्व को लिखा है कि जो नहीं करना चाहिए उसे न करते हुए विधि विहित क्रियाकलापों को अपनाना ही अनावश्यक कार्यों से मुक्ति है। यही अकर्तृत्व है। भ्रमवश किए जाने वाले जितने भी क्रियाकलाप है वही बंधन है, क्लेशकारी है। इसका निराकरण अनुभव सहज जागृति पूर्वक किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप समाधानकारी,
सुखकारी और शुभकारी होना अकर्तृत्व है, यही उपलब्धि और समृद्धि है। तो ये जो अकर्तृत्व को बाबा जी समझा रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने ये बात को प्लेस किया है कि हमको जो विधि विहित क्रियाकलाप है, यानी जो अस्तित्व सहज नियमों की पहचान है और उसके साथ में ही हम जो क्रियाकलाप करते हैं उसकी समझ के साथ में, वही अकर्तृत्व है ना। और उसमें यही भी बात बोले कि अभी तक हमने जो भ्रमवश जितने भी क्रियाकलाप करते हैं है ना, जो न करने लायक क्रियाकलाप करते हैं, वही बंधन है, उसी से क्लेश है। तो वो न करना ही क्लेश मुक्ति है ना, यानी कि अकर्तृत्व पूर्वक जो करना चाहिए उसको करना, वही क्लेश मुक्ति है। और इसका निराकरण कैसे होता है, तो अनुभव सहज जागृति पूर्वक किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप, जितने भी क्रियाकलाप है, समाधानकारी है, सुखकारी है, शुभकारी है ना, और इससे उपलब्धि है और समृद्धि है। और आगे अकर्तृत्व को ही समझाया है कि भ्रम से निराकर्षण ही अकर्तृत्व है, यानी कि अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन जो दोष है उससे निराकर्षण हो जाना ही अकर्तृत्व है। अमानवीयता ही हर मानव के लिए अकरणीय है, जो नहीं करना चाहिए वो अमानवीयता है। अकरणीय को न करना ही अकर्तृत्व है, यानी उसको न करना ही अकर्तृत्व है। निराकर्षण से अकर्तृत्व तथा अचेष्टता से अकर्मण्यता है। तो जो निराकर्षण है, यानी जो न करना है उसको न, जो करने लायक नहीं है उसको नहीं करना, उससे अकर्तृत्व है, तथा अचेष्टा से अकर्मण्यता है। अचेष्टा यानी चेष्टा को हम जब देखते हैं तो कुछ करना ऐसा मन में समझ में आता है। जहाँ पे चेष्टा की बात की है तो जो श्रम गति परिणाम की अविभाज्य जो प्रक्रिया है ना, जो निरंतर चलती रहती है इकाइयों में, उसको चेष्टा कर रहे हैं। और अचेष्टा यानी अचेष्टा मतलब उससे मुक्त होना। तो अचेष्टा से यानी कुछ नहीं करना, उससे अकर्मण्यता है। तो ये बात वो बोल रहे हैं। और आगे निराकर्षण को उन्होंने समझाया कि निराकर्षण अर्थात आसक्ति से मुक्त, अर्थात अधिमूल्यन, अवमूल्यन व निर्मूल्यन से मुक्त होना निराकर्षण। यानी ये तीनों दोष जो है, मूल्यांकन सटीक हो जाना है ना, हम जो जैसा है उसको वैसा पहचान ले, ये मूल्यांकन ठीक हो जाना, यही निराकर्षण है। तो ये बात अभी तक अकर्तृत्व की। अभी आगे जो अकर्मत्व है वो उसको हम समझेंगे। तो पहले जो आया था उसमें आसक्ति से मुक्त जो है वही निराकर्षण है। तो आसक्ति क्या है, तो जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना। इसीलिए जो शरीर में आसक्ति है, जो सुविधाओं में आसक्ति है, इसको हम समझ पाते हैं उस तरीके से। फिर आगे की अनुभूति है, चेष्टा से मुक्त होने का अधिकार किसी इकाई में नहीं है अथवा किसी इकाई द्वारा सिद्ध नहीं हुआ है। इसीलिए चेष्टा से मुक्ति के प्रयास को अकर्मण्यता, आलस्य एवं प्रमादात्मक दोष निरूपित किया है। तो इसमें ये समझ में आता है कि ये जो अकर्मण्यता की बात हो रही थी, उसी को आगे ये बता रहे हैं कि ये चेष्टा से मुक्त होना, मतलब श्रम गति परिणाम से मुक्त होना कोई भी इकाई के अधिकार में नहीं है। हम यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हर जो इकाई है, जो अवस्था है, वो चेष्टा युक्त ही है। और अभी तक हमने जब क्लेश मुक्ति या बंधन मुक्ति या भ्रम मुक्ति की बात हुई है परंपरा में, उसमें कहीं ना कहीं इस चेष्टा से मुक्त होने का प्रयास मानवों ने किया है। अलग अलग विधियों से, विचार से मुक्ति हो जाए, या ये भ्रम बंधन से जो है मुक्ति हो जाए, शरीर से मुक्ति हो जाए, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हो जाए। तो एक तरीके से हमको इस चेष्टा से मुक्त होना है, ये हमने मतलब उसको माना था। जबकि बाबा जी यहाँ पे बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि चेष्टा से मुक्त होने का अधिकार किसी भी इकाई को नहीं है। और वो ये जो प्रयास करते हैं चेष्टा से मुक्त होने का, वो उसमें अकर्मण्यता, आलस्य और प्रमादात्मक दोष हमको दिखते हैं, जिसको आगे बताया है। अकर्मणत्व अर्थात आलस्य और प्रमाद के रूप में होना पाया जाता है, या कर्म से मुक्ति पाने का प्रयास ही अकर्मण्यता है। फिर आलस्य को बता रहे हैं, किसी कार्य को सही मानते हुए उसकी उपादेयता सिद्ध होते हुए भी उसे न करना आलस्य है। और प्रमाद, जिस कार्य में उपादेयता सिद्ध होती हो उस संबंध में ज्ञान के अभाव में वांछित क्रिया न संपन्न होने वाली स्थिति प्रमाद है। तो जो अकर्मणत्व है वो आलस्य और प्रमाद दोनों के रूप में हमको समझ में आता है।
और आलस्य क्या है, तो हमको पता है कि ये सही है, ये हमको करना चाहिए, पर फिर भी हम उसको नहीं करते। तो ये जो है ये आलस्य है। और प्रमाद ये है कि हमको पता नहीं है, अज्ञान है, लेकिन अज्ञान मतलब ये ज्ञान के अभाव में भी, ज्ञान के अभाव में हम उस क्रिया को नहीं करते हैं। तो ये जो नहीं करना है, इससे भी ये मतलब अकर्मणत्व है। ये चेष्टा से मुक्त होने का जो पूरा प्रयास है, इसको बता रहे हैं। और ये क्यों जोड़ा, तो इसमें हम देखते हैं कि अभी तक समाज में असंग्रह विधि से जीने के लिए अकर्मणत्व भी एक वजह बताया है बाबा जी। तो उसमें ये समझ में आता है कि अभी तक जिन लोगों ने मुक्ति के लिए प्रयास किया, उन्होंने उत्पादन के लिए या उन्होंने कुछ करने के लिए प्रयास नहीं किए। उस तरीके से हम समझते हैं कि ये इसको बाबा जी प्रमोट नहीं करे, इसको नहीं बोल रहे कि चेष्टा से मुक्त होने के लिए हमको प्रयास नहीं करना है। तो हम सही चेष्टा कैसे कर पाए, या हम जो करना चाहिए उसको कैसे करें, विधि विहित चीजों को कैसे करें, इसके बारे में बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये जो बताया अभी उन्होंने बहुत अच्छे से ये बात बताई कि कर्मत्व जो है ना, क्योंकि अभी तक परंपरा में ये होना है कि ये सब जो झंझट है या जो भी झंझट की वजह है उससे हम मुक्ति पाना चाहते हैं ना, तो फिर उसमें कैसे पाएंगे। तो फिर ये जो जिसको उत्पादन विधियां हैं बाकी सब है उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, उसको उससे दूर भागेंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो अकर्मणत्व जो है यानी चेष्टा जो है उससे मुक्त होना संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कि क्योंकि हर एक इकाई जो है वो डूबी बिगी गिरी है, यानी ऊर्जा संपन्न है, क्रियाशील है, व्यापक में है ना, उसके कारण सचेष्ट ही है। अब जब सचेष्ट है तो उससे मुक्त कैसे पाएंगे ना। जब हर क्रिया जो है वो क्रियाशील है, श्रम गति परिणाम पूर्वक, तो उससे मुक्ति पाना संभव ही नहीं है, किसी के अधिकार में नहीं है। जब ये बात करें किसी के अधिकार में नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि दिव्य पद या उसके बाद में भी हम चेष्टा से मुक्त हो पाएंगे ना। इसीलिए जब हम यहाँ पे बोले तो चेष्टा से मुक्ति संभव नहीं है। इसको अच्छे से बाबा जी बता रहे हैं कि चेष्टा से मुक्त हुआ ही नहीं जा सकता। जो हुआ नहीं जा सकता उसके लिए प्रयास कैसे हो सकता है? मतलब जो चीज संभव ही नहीं है, अस्तित्व में जो है ही नहीं, उससे छूटने का प्रयास कैसे करेंगे? तो फिर उसमें इतना ही हो सकता है, चेष्टा से यदि मुक्ति नहीं है तो चेष्टा हमारी सही दिशा में हो जाए, है ना। जो भी हमारे आसपास है उसको हम अच्छे से समझ जाए, और जो है उसको समझेंगे तभी उसके साथ निर्वाह हो पाएगा। इसीलिए समझना जो है वो अति आवश्यक है मनुष्य के लिए। इससे भागना या इससे, जिसको हमने अभी बहुत सारा जगह देखा है कि इसको पलायन जो वृत्ति है वो कई उपाय नहीं है, और उससे दुखी होता है, भ्रमी होता है, उससे भ्रम मुक्ति या निवारण नहीं हो पाएगा। तो पलायन कोई उपाय नहीं है। इसको अच्छे से ये अकर्मणत्व के द्वारा उन्होंने बताया है। इसीलिए जो दो भेद है अकर्तृत्व और अकर्मणत्व, उसमें से अकर्तृत्व ही करने लायक है ना, उसी से असंग्रह होता है। अकर्मणत्व से असंग्रह नहीं हो पाता या नहीं अचीव कर सकते हम, ये बात उन्होंने बताया। आगे की जो अनुभूति है उसमें लिख रहे हैं, आंशिक एवं पूर्ण भेद से निराकर्षण है। मानव पद में आंशिक निराकर्षण तथा दिव्य मानव पद में पूर्ण निराकर्षण प्रमाणित है। यह उपकार प्रवृत्ति सहज वरीयता क्रम में स्पष्ट है। यहाँ दो भेद बता रहे हैं, एक आंशिक निराकर्षण और पूर्ण निराकर्षण। निराकर्षण को हमने आगे पढ़ा कि वो जो अतिमूल्यन या अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन जो दोष है उससे मुक्त होना ही निराकर्षण है। तो जब आंशिक बोल रहे हैं और पूर्ण बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसमें ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जो मानव पद है उसमें आंशिक निराकर्षण, यानी कि उसमें अभी भी ऐषणा एक जो प्रवृत्ति है, जिसको हम लोकेशना, पुत्रेषणा, वित्तेषणा तीनों ऐषणा के रूप में देखते हैं, प्रवृत्ति मानव पद में रहती है ना। और उसमें उपकार की प्रवृत्ति रहती है, पर उसकी उपकार की प्रवृत्ति की जो जिसको हम डिग्रीज बोलते हैं, वो मानव, देव मानव और दिव्य मानव में अलग अलग पाई जाती है ना। जैसे हम दिव्य मानव में देखते हैं ऐषणा मुक्त प्रवृत्ति या सिर्फ उपकार प्रवृत्ति रह जाती है ना, तो उसका विकास जो है वो मानव पद से ही शुरू हो जाता है, और वो अंतिम दिव्य पद में यानी दिव्य मानव पद में जाके वो पूरा होता है, यानी उसमें सिर्फ उपकार प्रवृत्ति रहती है, बाकी कुछ बचता नहीं है ना। इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है कि उसमें पूर्ण निराकर्षण है, मानव पद में आंशिक निराकर्षण है। इसको वो समझा रहा है। आगे का जो एक परिभाषा है वो मैं पढ़ लेता हूँ, दो परिभाषाएं। तो अंतरंग और बहिरंग समस्त क्रियाएं सकारात्मक रूप में सम एवं मध्यस्थ है ना। चैतन्य पक्ष की अंतरंग तथा जड़ पक्ष सहित शरीर की बहिरंग संज्ञा है। तो वो दो बात बता रहे हैं। मानव जो है वो शरीर और जड़ का संयुक्त रूप है, उसमें जो शरीर का भाग है उसको बहिरंग साधन बोल रहे हैं, और जो चैतन्य पक्ष है यानी जो जीवन है उसको अंतरंग साधन बोल रहे हैं। और अगर बहिरंग और अंतरंग समस्त क्रियाएं अगर हम सकारात्मक रूप में देखें तो सम और मध्यस्थ है, उसमें विषम नहीं है ना। वो बात वो यहाँ पे बता रहे हैं। और फिर आगे
जो बता रहे हैं कि ये तीसरी परिभाषा इससे जुड़ी हुई है, इसमें बोल रहे हैं समातिरेक यानी सृजन विषमता के लिए कारण, विषमातिरेक विसर्जन सम क्रिया संपन्न होने का कारण है। यही रचना विरचना क्रम स्थूल क्रिया में स्पष्ट है ना। तो मुझे लगता है आप अच्छे से समझा पाओगे इसको। तो इसमें ये समझ में आता है कि जो समातिरेक है, मतलब कोई भी बीज से जब वृक्ष बढ़ता है या शरीर की रचना जब होती है तो वो बचपन से लेकर के क्या बोलते हैं कि तारुण्य तक, मतलब वो बढ़ता है शरीर, ये समातिरेकता की दिखती है। और इसीलिए सम अतिरेक जो है उससे विषमता की ओर गति दिखती है। और विषम अतिरेक मतलब जब विरचना हो जाती है या विरचना के लिए कार्य होता है तो वो सम के लिए कारण है। तो ये रचना विरचना जो क्रम है ये बना ही रहता है। और ये कहाँ बना रहता है? तो ये स्थूल क्रियाओं में बना रहता है। ये बात जो है ये बहिरंग क्रियाओं की बात हो रही है, इसमें अंतरंग क्रियाओं की बात नहीं हो रही है। इसमें आगे की है, मानव जागृति पूर्वक यथास्थिति में ही मध्यस्थ है, यथास्थिति ही स्वभाव गति है। मानव जब जागृत होता है तो उसमें ये समझ में आता है कि ये जो सम विषम है ना, तो जागृति पूर्वक सम विषम से अप्रभावित स्थिति जो है मध्यस्थ है, ये जागृति पूर्वक मानव में स्थापित होती है। और ये जो मध्य स्थिति की स्थापना है ये जीवन में चैतन्य पक्ष में ही होती है। और यथास्थिति ही स्वभाव गति है, यही मानव की स्वभाव गति है। इसी को हमने मानवीयता के रूप में पहचाना है। आगे बता रहे हैं, स्थिति ही मध्यस्थ है, यह सृजन से विसर्जन तक तथा विसर्जन से सृजन तक है। यह स्थूल क्रियाओं में भी प्रत्यक्ष है। क्रिया मात्र स्थिति नहीं है, क्योंकि परिणाम से मुक्त क्रिया नहीं है, इसलिए सत्ता ही स्थिति है। तो अभी ये बता रहे कि स्थिति क्या है, तो वो मध्यस्थ है। मतलब ये जो स्थिति है वो हम जो मध्यस्थ सत्ता है उसमें डूबे भीगे घिरे होने से मानव में या जो मध्यांश है उसमें जो मध्यस्थ क्रिया है उस अर्थ में स्थिति बनी ही रहती है। ये जो बने रहना है विभव के रूप में, उस अर्थ में स्थिति है। और ये कब तक है? तो जब हम स्थूल क्रियाओं में देखेंगे उसको तो वो कब तक है? तो सृजन से विसर्जन तक और विसर्जन से सृजन तक। अर्थात जो रचना और विरचना का जो क्रम है दोनों में हमको बने रहने का क्रम एक दिखाई देता है, जिसको हम मध्यस्थ के रूप में स्थूल क्रियाओं में भी पहचान पाते हैं। क्रिया जो है, क्रिया में परिणाम होता ही है, इसीलिए क्रिया परिणाम से मुक्त नहीं है, इसीलिए क्रिया को स्थिति के रूप में नहीं पहचान रहे हैं। जो सत्ता है वही स्थिति है, जो सम विषम और क्रियाओं से मुक्त है। तो इसी को जब आगे बता रहे हैं तो अभी ये जो पूरी बात हमने अभी तक जो पढ़ी है ना, उसमें यही है क्लेश मुक्ति है। क्लेश मुक्ति कैसे होती है उसमें हमने 6 बात से अध्ययन, उपासना, प्रयोग, व्यवहार, व्यवसाय, अभ्यास और निष्ठा को समझा। उसके आगे जो उन्होंने थोड़ा स्पष्ट किया कि जो असंग्रह है उसी से निर्बीज प्रवृत्ति का उदय होता है ना। निर्बीज प्रवृत्ति यानी उपकार प्रवृत्ति की जो वरीयता है उसकी बात की। उसके आगे कर्तृत्व और अकर्मत्व 2 भेद से असंग्रह निश्चय होता है उसकी बात की। फिर चेष्टा से मुक्ति का जो प्रयास अभी तक हुआ है वो संभव नहीं है, क्योंकि चेष्टा से मुक्त होने का अधिकार किसी इकाई में नहीं है। उसकी बात करते हुए उन्होंने बताया कि मध्यस्थ की जो बात है ना उसकी बात की ओर अभी ले जा रहे हैं इस अध्याय में। तो जो मध्यस्थ की बात अभी तक उन्होंने बात बताई कि स्थिति ही मध्यस्थ है ना, यानी हर क्रिया जो है मध्यस्थ में ही नियंत्रित रहती है। सारे सम विषम विचार और व्यवहार है वो मध्यस्थ में नियंत्रित रहते हैं। इस बात को उन्होंने अभी तक बताया है ना। तो अगली अनुभूति है वो वहीं से शुरू होती है, और कैसे मानव में वो मध्यस्थ है ना, क्योंकि मध्यस्थ की करण, जो मध्यस्थीकरण यानी मध्यस्थ क्रिया से जो सम विषम का नियंत्रण है उसी से हम सारे आवेशों से यानी क्लेश से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो अभी उसको क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग दूसरे सेशन में कर लेंगे, क्योंकि अभी हर जो भी कमेंट है उसको पढ़ना थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो हम इस सेशन में ये थोड़ा अध्याय, आधा अध्याय कर लेंगे। बाकी का अध्याय जो है दूसरे सेशन 3:30 से 4:30 में, और जितने भी प्रश्न है उसका आंसर भी कर लेंगे। तो बीच बीच में जितना स्पष्टीकरण हो पाता है, देख पाते हैं, उतना हम करते जाएंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर हम 3:30 से 4:30 में कर लेंगे, है ना। तो मैं 1-2 अनुभूति और पढ़ लेता हूँ। टाइम थोड़ा हो गया लगता है, 10:26 हो गई है। मैं
5-10 मिनट में एक तो कनेक्ट करके यहाँ पे हम सेशन को समाप्त कर देंगे। अगले सेशन में बाकी का अध्याय पूरा कर देंगे। तो हर परमाणु अपने में मध्यस्थ क्रिया है। सम विषम रत आक्रमणों को मध्यस्थीकरण की क्रिया संपन्न करने योग्य क्षमता, योग्यता और पात्रता को उपार्जन पर्यंत विकास है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि परमाणु में मध्यस्थ क्रिया ही है मूल रूप में, है ना। क्यों मध्यस्थ क्रिया है? क्योंकि मध्यस्थ क्रिया है ना, सम विषम रत आक्रमणों को मध्यस्थीकरण क्रिया संपन्न करने योग्यता, क्षमता और पात्रता के उपार्जन पर्यंत विकास है। मतलब जब तक परमाणु में सम विषम जो आवेश है या सम विषम आक्रमण है उसको मध्यस्थीकरण विधि से नियंत्रित नहीं हो जाते, उसके पर्यंत विकास है ही, है ना। ये जहां जड़ की बात कर रहे हैं, है ना। और फिर आगे उन्होंने मानव में कैसे है उसको अगली अनुभूति में बताया है कि पूर्ण विकसित जागृत इकाई में आत्मानुवर्ती बुद्धि, चित्त, वृत्ति एवं मन की क्रियाएं मध्यस्थीकरण प्रणाली से नियंत्रित होती है, जिसके फल स्वरूप ही सुख, शांति, संतोष एवं आनंद की प्रतिष्ठा होता है। तो जब मानव में देखते हैं हम, है ना, क्योंकि मानव में अगर देखेंगे तो मानव जड़ और शरीर, जीवन यानी कि शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। और जीवन में हम देखते हैं तो जीवन के अंग रूप में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा को देखा है। उसमें भी जो आत्मा है वो मध्यांश है ना, यानी कि वो मध्य में स्थित है, आत्मा का जो अंश है। और आत्मा का अंश जो है ना, तो आत्मा यानी मध्यस्थ जो क्रिया है उससे नियंत्रित बुद्धि, चित्त, वृत्ति एवं मन की क्रिया है ना, ये प्रणाली से नियंत्रित रहती है। जब ये ये किस में होता है? तो जागृत मानव इकाई में ही होता है ना, यानी जिसको पूर्ण विकसित कहा है। क्योंकि आगे विकास की बात की है कि क्षमता, योग्यता और पात्रता का उपार्जन तब तक चलता रहेगा जब तक मध्यस्थीकरण प्रणाली से सम विषम आक्रमणों को नियंत्रित नहीं हो जाते। तो इसीलिए जागृत इकाई जो है उसी में यह संभव है कि जो बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन है वो मध्यस्थ क्रिया ने आत्मा से नियंत्रित हो जाए, आत्मानुवर्ती हो जाए, है ना। यही पूरा एक तरह से प्रयास है ब्रह्म मुक्ति के लिए। और इससे फलन में क्या होगा? तो उससे फलन में जो उपलब्धि होगी वो सुख, शांति, संतोष और आनंद की उपलब्धि होती है, प्रतिष्ठा होता है ना। उसको उन्होंने ये बात में रूप में, यानी कि जो जीवन लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाती है जो मध्यस्थीकरण प्रणाली है उससे। इसकी बात यहाँ पे उन्होंने की है। तो एक और अनुभूति पढ़ लेते हैं, है ना, फिर रुक देते हैं। अगली अनुभूति में कह रहे हैं क्रिया से मुक्त इकाई नहीं है। सम, विषम एवं मध्यस्थ क्रिया का होना पाया जाता है। जैसा कि ऊपर वर्णित है, सम तथा विषम क्रियाओं में संतुलन नहीं है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि मध्यस्थीकरण प्रणाली से इकाई को मध्यस्थ क्रिया से संतुलित किया जाता है। इस प्रकार मध्यस्थ की ही क्रियाशीलता प्रमाणित होती है तथा सम और विषम इसके नियंत्रित सिद्ध है। तो जैसा आगे बताया वैसे ही बात उन्होंने वापस वही बात बताई है कि क्रिया से मुक्त इकाई नहीं है, यानी कि चेष्टा से मुक्त इकाई है ही नहीं, है ना। उसमें तीनों गुण यानी कि सम, विषम, मध्यस्थ रहते ही है, पाए ही जाते हैं। पर यदि अगर मध्यस्थ से नियंत्रित सम विषम होते हैं तो ये मध्यस्थीकरण प्रणाली से ही हमारा जो सम विषम है वो नियंत्रित हो सकता है। ये बात को उन्होंने यहाँ पे बताई है। और जो एक और अनुभूति है जिसमें वो बता रहे कि इकाई हो और निष्क्रिय हो ऐसी कोई संभावना नहीं है, यानी यदि इकाई है तो उसमें क्रियाशीलता है ही। क्यों क्रियाशीलता है? क्योंकि वो व्यापक में संपृक्त है ना, डूबी है, भीगी है, गिरी है। और संपृक्तता वश उसमें ऊर्जा संपन्नता है, बल संपन्नता है और क्रियाशीलता है ना। तो जब क्रियाशीलता है तो क्रिया से मुक्त कैसे हो सकती है या निष्क्रिय कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकता, तो उसकी संभावना भी नहीं दिखती दूर दूर तक। इसलिए इकाई है तो क्रियाशील है ही। यदि क्रियाशील है, चेष्टा है, तो उसको समझना, है ना, उसको जैसा है वैसा समझना, यानी तीनों दोष से मुक्त होना, यही निर्भ्रमता है। यही निर्भ्रमता से यानी ब्रह्म मुक्ति से क्लेश मुक्ति हो सकती है। इसीलिए अध्ययन जो है वो निर्भ्रम होने के लिए, यानी जो जैसा है उसको यथार्थ दर्शन के लिए ही अध्ययन है, उसी से क्लेश मुक्ति हो सकती है। इस बात को इस अध्याय में कह रहे हैं। आप कुछ उसमें जोड़ दीजिए। नहीं, बस अभी मुझे लगता है धन्यवाद ही करते हैं, टाइम हो गया है। तो बस उतना ही मुझे उसमें जोड़ना था कि जो मध्यस्थ की क्रियाशीलता ही प्रमाणित होती है, मतलब सम और विषम जो है उसकी क्रियाशीलता प्रमाणित नहीं हो पाती, क्योंकि निश्चित आचरण का ही हम अध्ययन कर सकते हैं, मध्यस्थ के आचरण का ही हम अध्ययन कर पाते हैं। और बाकी हम आगे अगले सत्र में जो है इस अध्याय को पूरा करते हुए और भी फिर जो सब क्वेश्चन आंसर्स है उसको भी हम रखेंगे। सभी को धन्यवाद।